क्योंकि जब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की के भाग्य से बढ़ने लगता है, और जब तक शादी नहीं होती है तो लड़का जो है माँ के भाग्य से वो बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शादी फिक्स हो गई है और शादी तक हमें क्या नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर तो मैं आपको पिछला वीडियो दी ही हूँ। शादी होने के लिए भी मैंने कई वीडियोज डाला हुआ है, उपाय बताई हूँ कि आप वो उपाय करिए जिससे हमारी शादी जल्द से जल्द हो, मनचाहा वर मिले। और शादी फिक्स से शादी होने तक क्या हमें करनी चाहिए वो बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको 5 टिप्स दूंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सी ऐसी बातें हमें शादी तक सीख लेनी चाहिए। ऐसे तो लड़कियां आजकल बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कुछ आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दे रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो पहला हमारा नियम है कि सबसे पहले हमें खाना बनाना, भोजन बनाना हमें सीख लेनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप देख देख के बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीख ही लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सबको हर डिश बनाने आती है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो सिंपल खाना है, जो हम डेली खाते हैं, वो सब खाना जो है आप बनाना सीख जाइए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अरे हम खाना बनाना सीखें, लोग सोचता है कि नौकर रख लेंगे, कुक रख लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आई है 2020 कि आपको तो मालूम ही होगा कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा भी दिया है 2020। बहुत लोग काम के जैसे मेड के ऊपर भी निर्भर रहते थे कि मेड आएगी तभी ये झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, हम लोग खाना बनेगा। बहुत सारे लोग मेड के ऊपर ही 24 आवर्स डिपेंड रहते थे। लेकिन जो ऐसी स्थिति आई है कि बहुत सारे लोग जो है खुद सेल्फ डिपेंड हो गए हैं और हर काम करना सीख गए हैं। तो काम सीखना जो है कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लड़का हैं तो हम ये नहीं कर सकते, हम लड़की हैं तो हम ये नहीं कर सकते। कहीं लिखा नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, कहीं मनाही नहीं है। तो हर आदमी को हर चीज़ सीखनी चाहिए। लड़कों को भी सीखनी चाहिए खाना बनाना और लड़कियों को तो सीखना ही चाहिए। किसी को नहीं खिलाएंगे तो कम से कम अपने परिवार को तो हम बना के खिला ही सकते हैं। इतना तो हमें जानकारी रहनी चाहिए। कितने भी आप पढ़ने में तेज़ हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको हर गुण आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कुछ आता नहीं है। नॉर्मल खाना तो हर लड़की को सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो बेसिक आप सीख जाइए। और देखिए कोई भी गुण सीखना कहीं जाता नहीं है, कभी ना कभी वो आपके काम में आएगा। गुण सीख के कोई अपने माँ बाप को नहीं दे देता है। ऐसा नहीं कि हम सीख जाएंगे तो अपनी माँ को दे देंगे। गुण जब भी सीखो तो वो आपके अपने हित के लिए होता है। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में आप डट कर सामना कर सकते हो। किसी भी क्षेत्र से आप गुण सीखो, जैसे सिलाई बुनाई हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो। तो ऐसा नहीं है कि हम सीख जाएंगे तो हमारे काम में नहीं आएगा, हम किसी को दे देंगे। जो ही गुण सीखते हैं माँ बाप के लिए नहीं सीखते हैं, खुद के लिए सीखते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम शहर में रहते हैं तो हम चूल्हे पे खाना ही नहीं बना सकते। ये कहाँ लिखा है? ये कौन सा नियम है कि हम तो शहर में गैस पे बनाए तो हम चूल्हे पे? अरे यार नहीं आता है तो हम कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो हम करेंगे ही, आए चाहे ना आए। ज़रूरी नहीं है कि सबको हर चीज़ आता ही है, लेकिन कोशिश करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आपको ये नहीं है मुझे तो ये सब आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम धरती पे जन्म लिए हैं तो हमें हर गुण आनी चाहिए। वो गाना गाना हो, वो सिलाई बुनाई हो, वो खाना बनाना हो, वो गांव में रहना हो, हमको हर लायक बनना चाहिए। वही इंसान सबसे अच्छा होता है कि हर स्थिति में, हर सिचुएशन में वो फिट कर जाए। देखिए वैसी बहू की, वैसी लड़की का बिना बोले ही लोग तारीफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। तो नहीं भी आती है तो आप कोशिश करो, आप सीखिए थोड़ा सा,
तो इसलिए ससुराल जाने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक गुण हम सीख लें। सिलाई बुनाई भी ज़रूरी है, मशीन तो है ही, लेकिन मान लीजिए आप ही के बच्चे का, हस्बैंड का बटन टूट जाए, नहीं सीखे रहोगे कैसे सिलोगे। तो इसलिए ये सब कार्य जो है आप खुद के आपके काम में आएगा, आपके हित के लिए है, दूसरे को कोई सीख के कुछ देता नहीं है। तो ये हमारा जो है पहला नियम हो गया। फिर दूसरा जो हमारा नियम है कि हमें ससुराल जाने से पहले डेट अगर फिक्स हो गई है तो हमें सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 8 बजे तक सोएंगे तभी हम एडवांस कहलाएंगे, हम बहुत ज़्यादा कर्मठ कहलाएंगे ना। कितने भी लेट आप सो रहे हैं तो क्या हुआ, आपको सूर्योदय से पहले उठनी चाहिए। ये आदत आपको डाल लेनी चाहिए। ससुराल में कोई अच्छी आदत नहीं है कि हम 9 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं। हर घर में ये चीज़ नहीं चलेगा और ये आदत भी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, या घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो ये आदत अच्छी नहीं है। देखिए, अब अच्छी आदत से आप अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और एक लड़की चाहे तो वहीं नर्क भी बना सकती है घर को। तो स्वर्ग बनाने के लिए बहुओं को बहुत कुछ करना पड़ता है अपने घर के लिए। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जब शादी होती है तो जो आपका हस्बैंड है या जो लड़का है जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो अपने माँ के भाग्य से बढ़ता है, ठीक है। और जब शादी हो जाती है तो वो लड़की के भाग्य से आगे बढ़ने लगता है वो लड़का। तो आप जैसा कर्म करोगे ना, वो लड़का उस तरीके से बढ़ेगा। बहुत सारे लड़के आगे रहते हैं और लड़कियां ऐसा जाके कर्म करती हैं कि लड़के नीचे चले जाते हैं। इसलिए अपने हित के लिए, अपने पति की भलाई के लिए, अपने घर परिवार के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की के भाग्य से बढ़ने लगता है, और जब तक शादी नहीं होती है तो लड़का जो है माँ के भाग्य से वो बढ़ता है। किसी भी नौकरी के क्षेत्र में हो या किसी और भी क्षेत्र में, वो अपने माँ के पूजा पाठ अच्छे कर्मों की वजह से वो लड़का आगे बढ़ता है। लेकिन शादी होते ही वो बीवी के स्वभाव से, पूजा पाठ से, धर्म से वो लड़का आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हमें सारे कार्य लक्ष्मी वाले करने हैं। तो हमें सुबह सूर्योदय से पहले हर लड़की को उठ जानी चाहिए। अपने लिए, किसी दूसरे के लिए हम नहीं कुछ करते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा नियम। तो थोड़ा सा आप सुबह उठा करें। तीसरा जो हमारा नियम है कि आप नहा लीजिए, धो लीजिए, नहा के ही किचन में जाइए। हर घर में पसंद नहीं किया जाता कि आप बासी कपड़ा में किचन में जाएं और बासी साड़ी कपड़ा नाइटी पहन के और फिर आप खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने लगे। तो ये अच्छा नहीं है, अपने लिए भी अच्छा नहीं है, पति के लिए भी अच्छा नहीं है और घर परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आप सुबह सबसे पहले नहा धो के अपना जो ही अपना अच्छा ड्रेस है पहन लीजिए, जो आपके घर में चलता है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पहन लीजिए। और फिर उसके बाद हर नारी को सुबह पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आधुनिक युग के, पूजा अर्चना तो हमें आता ही नहीं है, तो ये बहुत गलत है। हर लड़की को पूजा करना चाहिए। कम से कम आप हनुमान चालीसा भी पढ़ें, और कुछ नहीं करते हैं तो तमियो माता तो कम से कम गा लीजिए। तो ये करके अगरबत्ती दिया जला के सुंदरकांड का अगर पाठ करती हैं तो कर लीजिए, और करके आप पूजा अर्चना करके घंटी बजा के अपने घर में धूप दीप, क्योंकि आप ही के अच्छाई से उस घर को अब आगे बढ़ना है, आपके पति को बढ़ना है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। एक लड़की जो है घर को कितना मतलब चेंज कर देती है, बदल देती है, उसके स्वभाव से कितना कुछ बदल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देना और सुबह उठ के आप अपने नहा धो के अपने कार्य को करिए। तो तीसरा हमारा ये नियम हो गया। चौथा हमारा नियम है कि आप सबसे पहले अपने घर वालों की पसंद जान लें कि किसको क्या पसंद है, और सबसे खास अपने पति की पसंद जान लें, क्योंकि दिल का और प्यार का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। तो इसलिए पति की पसंद थोड़ा जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और लोग की पसंद ज़रूरी है, लेकिन पति की साथ में थोड़ा सबसे अधिक ज़रूरी है। तो सबकी पसंद जानिए, उसके अनुसार आप नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी पसंद का हम दिन भर काम ही करते रहें, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जो ही आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके अनुसार उनकी पसंद को आप जान लीजिए, और जानकारी रखनी चाहिए कि किसको क्या पसंद है, किस तरह की बातें पसंद है। तो ये हमारा एक नियम हो गया। फिर पांचवा हमारा नियम आता है कि हमें, मान लीजिए आपकी शादी फिक्स हो गई है
और अभी थोड़ा समय है, और कोई भी व्रत त्यौहार अगर पड़ जाता है, होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, तो आप फ़ोन करके और सभी घर वालों का आशीर्वाद लीजिए। भले ही शादी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अपने जैसे हो जाते हैं। तो थोड़ा आप उनके घर में जितने भी बड़े लोग हैं सबको आप प्रणाम करिए, प्यार करिए। जो ही बच्चे हैं सबसे बात करिए और इस तरीके से उनको नमस्ते करिए और विश करिए। जो ही व्रत है, जो ही त्यौहार है। तो ये हमारा हो गया 5वां नियम। और जो हमारा अगला नियम है उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने घर के संस्कृति को, जो ही कल्चर है आपके घर में, रीति रिवाज है, व्रत हो रहा है, उसको कौन आगे ले जाएगा? बहुएं ले जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये व्रत हमारे घर में तो नहीं होता है, हमारे मायके में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मायके में हो रहा है वो ससुराल में भी हो, जो मायके में नहीं हो रहा है वो ससुराल में ना हो। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा हो। तो इसलिए जो यहाँ हो रहा है, यहाँ के कल्चर को हमें अपनाना है। जो ही फेस्टिवल आपके घर में आपकी सासू माँ कर रही हैं या चलते आया है, उन सभी व्रत को आपको करना है। जब वो लोग आदेश दे, जब उठाने को बोले, तो इस तरीके से आपको अपने मन को तैयार करके जाना है कि उस घर के संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है, कल्चर को आगे ले जाना है, रीति रिवाज के अनुसार हमें चलना है, रीति रिवाज के खिलाफ नहीं चलना है। तो ये एक नियम सीख के जाइएगा। और इस तरीके से आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा खुश होके, दुखी होके नहीं, खुश होके और मन में खुशी लेके कि मेरी शादी हो रही है और मुझे जाके अपने घर को इस तरीके से चलाना है जिस तरह से सासू माँ हमारी बताएंगी। किसी के प्रति पहले ही गलत भावना लेके हमें नहीं जानी है। अपने आप को थोड़ा सा रेडी करिए, तैयार करिए, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, अच्छी आदतें सीखिए। अपनी माँ से बहुत सारे टिप्स लीजिए, क्योंकि माँ लोगों को बहुत कुछ मालूम होता है और बहुत एक्सपीरियंस्ड होती हैं। तो यही था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को इससे कुछ लाभ मिलेगा, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।